किसी भी व्यक्ति का इसका कोई महत्व नहीं होता कि वो कहाँ पैदा हुआ था। महत्व इसका होता है कि उसका जीवन चाहे जितना भी रहा हो, उसने अपने जीवन को निर्वहित कैसे। भारतीय जनता पार्टी मथुरा महानगर द्वारा सेवा पखवाड़े के अंतर्गत डॉक्टर आर बाल सुब्रमण्यम की पुस्तक दी लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पर संगोष्ठी का आयोजन खंडेलवाल सेवा सदन में किया गया। संगोष्ठी का शुभारंभ श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं दीनदयाल के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर सभी मंचासीन अतिथियों ने किया। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा एवं राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने पुस्तक में लिखित मोदी के नेतृत्व, दूरदर्शिता, विदेश नीति आदि के बारे में विस्तार से कार्यकर्ताओं को समझाया। संगोष्ठी की अध्यक्षता एवं स्वागत जिला अध्यक्ष घनश्याम लोधी द्वारा किया गया। घनश्याम ने मोदी जी के पूरे राजनीतिक जीवन के बारे में बताया और उनसे सभी को प्रेरणा लेने की सीख दी। पूर्व मंत्री एवं विधायक कांत शर्मा ने बताया कि आज देश विकसित होने के लिए इतनी तेजी से मोदी जी के नेतृत्व से ही बढ़ रहा है और जल्द ही विश्व गुरु बनेगा। मेघश्याम सिंह ने मोदी को विश्व में मोदी जी के नेतृत्व में विषय में विचार रखे। उन्होंने बताया कि आज पूरा भारत को आशा की नज़रों से देख रहा है। उन्होंने बताया कि आज पूरा विश्व भारत को आशा की नज़रों से देख रहा है। स्वागत अध्यक्ष की भूमिका के रूप में हरे कृष्ण भदौरिया ने सहभागिता की और मुख्य अतिथियों का स्वागत किया। विशिष्ट अतिथियों में महापौर विनोद अग्रवाल, विधायक मेघश्याम सिंह, एमएलसी ठाकुर ओम प्रकाश सिंह, क्षेत्रीय महामंत्री भाजपा नागेंद्र सिकरवार, पूर्व मंत्री रविकांत गर्ग, सुल्तान सिंह तरकर, देवेंद्र शर्मा, विनोद चौधरी आदि संगोष्ठी में उपस्थित रहे। संगोष्ठी का संचालन संगोष्ठी संयोजक एवं जिला महामंत्री प्रदीप गोस्वामी ने किया। संगोष्ठी में यज्ञदत्त कौशिक, सुरेंद्र प्रधान, जिला मीडिया प्रभारी नवीन चौधरी, दीपक प्रजापति, राजेंद्र होरा, नारायण सिंह आदि भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पदम न धीरा, नीति में निपुण लोग निंदा करे या स्तुति, धन संपदा ऐश्वर्य वैभव आए या चला जाए, मृत्यु आज हो या युगों के बाद, जो न्याय। किसी भी व्यक्ति का इसका कोई महत्व नहीं होता कि वो कहाँ पैदा हुआ था। महत्व इसका होता है कि उसका जीवन चाहे जितना भी रहा हो, उसने अपने जीवन को निर्वहित कैसे। में कितने प्रकार के और कितने लोगों के सीमेंट पाए गए हैं। चूँकि रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, इसलिए कोई स्पेसिफिक टिप्पणी मैं किसी पर नहीं दूँगा। जो जैसा फोरेंसिक रिपोर्ट करेगी वैसा कार्रवाई होगी। मैच हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यह तो एक विधिक प्रक्रिया है। फोरेंसिक रिपोर्ट विधिक प्रक्रिया में संज्ञान में ली जाती है। जैसी रिपोर्ट होगी वैसी कार्रवाई होगी। मैं उसका विश्लेषण करने की आज की स्थिति में नहीं। मेरे को ये जानकारी नहीं है। आप कह रहे हैं तो मैं पता करूँगा। दिल्ली में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को लगाने को लेकर एक मुस्लिम संगठन लगातार विरोध कर रहा है, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तो उनकी आदत की बात है। ये सब उनके डीएनए में है। मैं उसमें कोई नया नहीं देखता हूँ। जो कुछ भी भारत के हित में होगा, हिंदू लोगों के हित में होगा, भारतीय संस्कृति के हित में होगा, जिससे नागरिक राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा ले सकेंगे, ऐसी कोई भी चीज़ उनके लिए थोड़ी असहजता पैदा करती है। वो विरोध करते हैं, उन्हें विरोध करने दीजिए। लोकतंत्र उन्हें विरोध करने का अधिकार देता है और लोकतंत्र हमें देश में जो उचित है, राष्ट्र के हित में है, उसे कार्यान्वित करने का अधिकार देता है। डीएनए मैच नहीं हुआ है, लेकिन उनकी नौकर का डीएनए मैच हुआ है अयोध्या में केंद्र के। मैं उस रिपोर्ट के बारे में पूरा तो नहीं जानता हूँ। अंतर्गत बैठक में भाग लिया है, क्या कुछ संदेश पार्टी कार्यकर्ताओं को इस बैठक के माध्यम से दिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी जरूर है, लेकिन हमारा लक्ष्य और उद्देश्य सिर्फ राजनीति नहीं है। हमारा लक्ष्य देश होता है और देश के 142 करोड़ लोग होते हैं। इसलिए हम देश के लिए राजनीति भी करते हैं और देश की इस राजनीतिक दौर में जो नागरिक पीछे रह गए हैं, उन नागरिकों के अपने शासन के माध्यम से भी और अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी पूरी सेवा भाव के माध्यम से उनकी सेवा करने का भी प्रयास करते हैं। हमारा हर कार्यकर्ता सेवा वृत्ति का होता है। अगर किसी ने कोरोना काल में देखा होगा तो अपने प्राणों को खतरे में डाल करके अपने नागरिकों की सेवा करते हुए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि हमारे आदर्श नरेंद्र मोदी हैं
और इसलिए हम सबका प्रयास होगा कि जो माननीय प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व है, कृतित्व है, जिस सोच के साथ वो काम करते हैं, देश के प्रति उनका जो लक्ष्य है, देश को जिन ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, उनके सारे व्यक्तित्व और कृतित्व को हम आत्मसात करने की कोशिश करें। हम उनके व्यक्तित्व को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। सत्ता हमारे लिए कभी लक्ष्य नहीं रही है, साध्य नहीं रही है। देश बदलने का सिर्फ एक माध्यम और साधन है। हम इस सोच के साथ राजनीति करें। हम इस दृष्टि से कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व निर्माण के लिए इस प्रकार के काम करता है। क्या मानती है, केंद्र में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, सरकार जो योजनाएं ला रही है धरातल पर उनका सही से क्रियान्वयन हो रहा है, संतुष्ट हैं आप? मैं चूँकि कर्नाटक का और राजस्थान का प्रभारी हूँ, आप मुझसे वहाँ के बारे में पूछेंगे तो मैं इन डेप्थ कुछ भी बता दूँगा। उत्तर प्रदेश के मेरे पास कोई बहुत जानकारी नहीं है। मैं आपसे आग्रह करूँगा यहाँ स्थानीय विधायकों से इस संदर्भ में जानकारी लें। आप सांसद हैं सरकार के, तो वो तो जानकारी है। केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ, सरकार जो योजनाएं ला रही है, क्या संपूर्ण सरकार की योजना पर मैं इस बात को कह सकता हूँ कि भारत सरकार की सारी गरीबोन्मुख योजनाओं को उत्तर प्रदेश की सरकार में सर्वाधिक सफलता के साथ नंबर 1, नंबर 2 के पैमाने पर आकर के उत्तर प्रदेश में लागू करने का प्रयास किया। हरियाणा और जो रिसेंटली चुनाव हो रहे हैं, क्या स्थिति भाजपा की लग रही है? मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता हूँ। हम लोग के काम बटे होते हैं और हम अपने लक्ष्य आधारित काम करते हैं। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।